Hello everyone, this is Divya Kochur and you're watching TV9 Digital. रक्तचरित रंगीला सरकार जैसी सुपर हिट फिल्मों के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी लेकर आ रहे हैं जो पहली इंडियन मूवी है जो मार्शल आर्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है लड़की। इस लड़की को लेकर तमाम सवाल हैं सर मेरे आपसे। पहले तो आपका TV9 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या इंस्पिरेशन था कि आपको लगा कि मार्शल आर्ट में एक लड़की को कैमरे के सामने उतारा जाए? इसका आंसर है कि हम सब मार्शल आर्ट फिल्में आज तक हमने सिर्फ लड़कों को देखे और मैंने सोचा कि अगर वही कॉन्सेप्ट एक लड़की के साथ बनाए तो इट लुक वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द अदर फिल्म्स। तो अब मैं जैसे देख रही हूँ कि बॉलीवुड बदल रहा है, स्टीरियोटाइप जाता जा रहा है, तो जो एक्ट्रेसेस हैं वो हीरो के तौर पर आ रही हैं लेकिन अलग जॉनर की मूवी कर रही हैं। जब मैंने पहली बार इसका ट्रेलर देखा तो मुझे एकदम से एंजेलिना जोली स्ट्राइक की है ना, कि मुझे टॉम राइडर वाला वो एक फेज़ याद आया कि जो इस तरीके से इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ किसी फीमेल का एक्शन करना और ये एक्शन उन्हीं के द्वारा करना इज़ आई थिंक इज़ अ बिग चेंज इन बॉलीवुड दैट आई एम सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये जो मतलब आई नो दैट यू आर अ फैन ऑफ ब्रूस ली एंड एवरीथिंग, बट ऐसा एक्शन ऑन स्क्रीन लाना, वो भी एक एथलीट को खुद स्क्रीन के सामने लेकर आना, ये आपने पहले से सोच रखा था या जब आप इनसे मिले उसके बाद आपके दिमाग में? से मैंने ऐसी पूजा को मिलने से पहले एटलीस्ट 3-4 इयर्स में मेरा मन में था कि एक फ़ीमेल के साथ मार्शल आर्ट फिल्म बनाना, यू नो, और मार्शल आर्ट फिल्म बनाना शायद 10 साल से थी उसके पहले। अच्छा। सो आई थिंक इट्स ओनली व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर ए फीमेल मार्शल आर्टिस्ट तब मैंने पूजा को बुलाई। तो आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई? सी आई वाज बेसिकली मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैंने मेल भेजा है कि आपके साथ कोई ये रिक्वायरमेंट्स के एक फ़ीमेल मार्शल आर्टिस्ट को चाहिए, तो उनकी जो रिस्पांस में जो भी लोग मिले या फ़ोटोज़ आए तो आई वाज नॉट टू हैप्पी फॉर द रिक्वायरमेंट। और एक टाइम पे मैंने बिल्कुल आइडिया ही छोड़ने के लिए सोच रहा था। तो वो टाइम पे कोई एक दोस्त मेरा एक उसकी फ्रेंड ने उसने बोला है कि एक फ़ीमेल मार्शल आर्टिस्ट है पुणे में, तो मेरा प्रोडक्शन वाले उसकी कांटेक्ट निकलने के बाद पूजा अपनी पापा के साथ आई पहली बार। अच्छा। और मेरे ऑफिस में एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा, वो डेमोन्स्ट्रेशन देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म करना है। तो जो पूजा थी वो फर्स्ट एंड लास्ट थी, आपने पहली दफ़ा उन्हें देखा और फाइनल कर लिया मूवी? यस यस। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था पूजा के साथ काम करने? आई मीन आई थिंक इट्स सुपर्ब, लेकिन इसलिए कि एक डेमोन्स्ट्रेशन के बिना तो मैंने कुछ देखा नहीं, इसलिए कि जो भी टूर्नामेंट्स उसने की है उसका वीडियो फुटेज तो मेरे पास नहीं था। और बट वंस वी स्टार्टेड आई मीन ये ट्रेनिंग जो उसकी पर्टिकुलर ब्रूस ली का जो स्टाइल थी, वो ट्रेनिंग का जो फुटेज मैंने देखा, मैंने काफ़ी सारे टेस्ट फुटेज भी मैंने शूट किया था और वो देखने के बाद आई न्यू दैट शी विल बी फार बियॉन्ड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। इसके लिए कि मेरे इमेजिनेशन भी थोड़ा लिमिटेशन होगा। अच्छा। मेरे इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा की पूजा। अच्छा। अच्छा पूजा, आपके बारे में इतनी तारीफ सुन ली है तो आपसे जानते हैं कि एक एथलीट होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन सर की मैं बचपन से फ़ैन थी और उनकी मूवीज़ देखने के बाद एक्चुअल में उनके सेट पे खड़े रहना एंड उनके साथ काम करना बहुत ही एक ब्लेसिंग की तरह लगता है। तो आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने एक्चुअली सर के साथ एक फ़िल्म की है। तो आप इसे आगे फॉरवर्ड करना चाहेंगी या इसी तरीके की एक्शन फिल्म करना चाहेंगी, या आप अब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर ढलना पसंद करेंगी, या जिस तरीके के रोल मिलेंगे आप उसे अडेप्ट करेंगी? तो ऐसी कोई पर्टिकुलर आपकी कोई क्राइटेरिया है उसको लेकर? एक्शन हमेशा मेरी लाइफ का जो मेन पार्ट होता है वो रहेगा और अपने करियर के स्टार्ट में मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन फिल्में करूँ और उसी दिशा में मैं अपने करियर को पुश करना चाहूँगी। तो पूजा क्या हमेशा एज अ हीरो स्क्रीन पर दिखना चाहेंगी, या वो चाहेंगी कि उनके ही जैसे टक्कर का कोई और हीरो भी मौजूद हो स्क्रीन पर? ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी?
चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ आए, और लड़कों से तो पता नहीं, मैं compete नहीं करना चाहूँगी, बट और अच्छी लड़कियाँ कोई आए और उनसे compete करने में बहुत मज़ा आएगा, ताकि और भी लड़कियाँ ज्वाइन करें मार्शल आर्ट्स, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमेशा आरजीवी के बारे में है कि इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल दूसरे डायरेक्टर से अलग है, क्योंकि चूँकि आपको अभी आपने देखा नहीं है किसी और डायरेक्टर का काम, लेकिन इनका जो एक वंडरलैंड है उसमें काम करना कैसा था? मतलब आप ऐसे कोई 1-2 किस्से हमारे साथ साझा कर सकती हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो शूट के दौरान जो आपके लिए यादगार हो, इंडिया में या चाइना में? जब हम शूट कर रहे थे तो हमने जो क्लाइमैक्स था फिल्म का, उससे शूट करना स्टार्ट किया, और वो काफ़ी इंटेंस सीन था, तो वो काफ़ी फ़न रहा मेरे लिए, क्योंकि जो उसका एक्शन हमने प्लान किया था सर ने और मैंने मिलके एक्शन की कोरियोग्राफी की है इस फिल्म में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। उसमें मैं 20 गुंडों को मार रही हूँ, तो वो काफ़ी फ़न रहा। हम फ़न एक्सपीरियंस था वो शूट करना, और काफ़ी फ़न आया वो करने में। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि ये फ़िल्म इंडो चाइनीज़ को प्रोडक्शन के उसमें बनी हुई है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में थोड़े क्लैशेस हैं, कुछ है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया हर चीज़ों पर रिएक्ट करता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, और आपके साथ भी ये सिलसिला चलता आया है, तो जब आप ये को प्रोडक्शन कर रहे थे तब दिमाग में ऐसा कोई थॉट था कि ये कहीं मुझे जाके कुछ ट्रोलिंग का या किसी और चीज़ का कुछ आधार ना ये बन जाए? सी ये जो कंट्रीज़ के बीच में जो भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो तो हमेशा होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के साथ, कभी हम रशिया के साथ है, कभी अमेरिका के साथ, कभी दूसरे और देश के साथ। सो आई थिंक देर मोर पॉलिटिकल और जैसे बॉर्डर इश्यूज, कुछ बायलैटरल इश्यूज। मुझे बस ये फीलिंग था कि जब कोई भी एक वर्क, अब उसी टाइम पे जब प्रॉब्लम चल रहा था, काफ़ी सारे बिजनेसेस भी होते रहते दोनों की कंट्री के बीच में, इंक्लूडिंग कोविड टाइम में भी, सो हमको वो सब अलग करना चाहिए। और दूसरा खास करके जहाँ तक लड़की है, ये क्या एक ब्रूस ली का कॉन्सेप्ट में बनी है। ब्रूस ली तो इंटरनेशनल फिगर है शायद, चाहे वो चाइना में पैदा हो अलग बात है, लेकिन ही इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कॉमन जो भी इन लोग मिलके फिल्म किया, सो ऑल ऑफ देम आर पेइंग ए ट्रिब्यूट टू ब्रूस ली। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी मैं ऐसा देखती हूँ कि पहला आदमी का जो सवाल आता है दिमाग में, वो आ रहा है कि अच्छा इंडो चाइना, तो वो ब्रूस ली का वो कॉन्टेक्स्ट, वो जो मेजर जो चीज़ है वो नहीं समझते हैं, और वो इस तरीके की चीज़ों में उसे मोल्ड कर देते हैं। तो ये कभी कभी एक डायरेक्टर के लिए, एक बड़े विजनरी या इंटेलेक्चुअल के लिए, ये कोई इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन का जोन होता है कि यार ये क्या है, मतलब आप समझिए तो कि क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर आप कुछ या आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। इसलिए कि दो जो भी एक चीज़ को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका पहला सबसे पहले उसका पीछे का जो इंटेंशन को हमको समझना है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग। यस, राइट, एग्जैक्टली। अच्छा पूजा, अमिताभ बच्चन जी ने आपके लिए ट्वीट किया, तो वो कैसा है, मतलब आपको क्या फीलिंग थी जब आपने वो पहली बार वो ट्वीट देखा? बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि 2 बार ध्यान से देखा तब मुझे बिलीव हुआ कि सर ने एक्चुअली मेरा ट्रेलर देखा और कुछ कहा है, बहुत ही प्रेशियस बातें कही है फिल्म के बारे में, तो वो बहुत ही मुझे याद रहेगा। वो ट्वीट का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, एंड वो मैं देखती रहती हूँ कभी कभी, अगर कुछ भी लो फील होता है मुझे अपने लाइफ में, तो कुछ ऐसे किस्से हैं जो याद आते हैं। उनमें से ये किस्सा है कि सर ने बहुत बड़ी बात ट्वीट है। किया था। जी, तो बहुत ही स्पेशल फील होता है। अच्छा राम जी, एक सवाल है मेरा कि उर्मिला की कोई सिमिलैरिटी इनमें दिखती है? क्योंकि मैंने 1-2 पोस्टर्स में देखा है कुछ हल्का सा एक फीचर्स को लेकर, क्या ऐसा आपको कुछ लगा कभी? नो एब्सोल्युटली आई डोंट थिंक सो। वो लोग बहुत ही इंडिविजुअली यूनिकली डिफरेंट पर्सनालिटीज है, उनकी जो फीचर्स है, उनकी जो एवरीथिंग, एंड सो आई डोंट सी ए सिमिलरिटी। अच्छा, मैं इसका और एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं कभी रंगीला को पूजा के साथ नहीं बनाऊंगा, और लड़की उर्मिला के साथ नहीं बनाऊंगा। ये इतना डिफरेंट है। या करेक्ट या दैट्स राइट। तो उर्मिला आपको पर्सनली पसंद है? मतलब उर्मिला एज एन एक्ट्रेस आपको कैसी लगती है? क्योंकि इनकी वन ऑफ द मोस्ट हिट फिल्म रंगीला में उन्होंने बहुत बेहतरीन जी, परफॉर्म किया। जी। तो आपने देखी है रंगीला?
1000 टाइम्स आई वुड लाइक टू से। एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उर्मिला मैम की, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया इस फिल्म में और जो भी उनकी जर्नी रही है बॉलीवुड में बहुत ही बहुत ही अच्छी रही है। एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, तो समवेयर आई लुक अप टू हर कि कभी मैं उनकी तरह बन पाऊँ। ऐसे हो नहीं सकता, जैसे मैं ब्रूस ली कभी बन नहीं पाऊँगी वैसे उर्मिला मैम की जगह कभी मैं नहीं ले सकती, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। अच्छा, आरजीवी की ऐसी कौन सी मूवी है जो आपकी फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स? सरकार, सरकार। फॉर मिस्टर बच्चन सर, या अच्छा, ऑफ कोर्स। मैं ये सवाल आपसे कर सकती हूँ कि आपकी खुद की कौन सी जो मूवी है जो जिसके बाद आपको लगता है कि ये जो है बेहतरीन पिक्चर ये मैंने बनाई है? आई फील इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, इसलिए कि ऐसे डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में एक फिल्म बहुत ही डिफरेंट होगी, इसलिए कि वो जो मेरा अंदर के एक आइडिया से पैदा हुई, तो बाय द टाइम इट ग्रोज इनटू ए फिल्म it becomes too many break I mean into a lot of parts. So कुछ सीन मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए था, कुछ सीन नहीं रहना चाहिए था, ऐसे ऐसे yeah even if the people liked it I will have a problem. If the people who don't like the film also, yeah. So I think so I can never say what is my favorite film in totality. But can you tell me like who's your favorite director apart from you in Bollywood? I want to know. No. I mean, I think there are very greatly directed films, and because But one or same. two, the one you like. I mean, I think Rajmouli is one. Rajmouli. Yeah. And second. Even in the OTT. Yeah. I mean, I'm just unable to pick out one person in terms of that. So there are many, but Rajmouli is one of them. So what's about OTT? Are you planning something to do for OTT? Yeah. Yes. Yeah. So anything? Because, I mean, the details are being worked out yet. Okay. So you're soon coming on the OTT again. Yeah. Thank you so much for talking to TV9 Digital. A very good luck to you for Thank the you, movie. thank you, sir. Thank you. Thank you so much.